बिना हरी झंडी दिखाए दुमका के सांसद सुनील सोरेन को उस वक्त चित्तरंजन रेलवे स्टेशन से लौटना पड़ गया जब तकनीकी कारण से अब दिशा की ओर जाने वाली कुंभ एक्सप्रेस ट्रेन चित्तरंजन रेलवे स्टेशन पर नहीं पहुंच पाई। लिहाजा सांसद बिना हरी झंडी दिखाए लौट गए। इससे पहले भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ सांसद ने शिव मंदिर में पूजा अर्चना करते हुए माथा टेककर आशीर्वाद लिया। इस मौके पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों के साथ सांसद का स्वागत करते हुए चित्तरंजन रेलवे स्टेशन पहुंचा, जहां पर स्टेशन प्रबंधन की ओर से मिली जानकारी के अनुसार ट्रेन के विलंब होने की सूचना सांसद को दिया गया, जिस वजह से सांसद ट्रेन को हरी झंडी नहीं दिखा पाए। मालूम हो कि चित्तरंजन रेलवे स्टेशन पर कुंभ एक्सप्रेस ट्रेन का ठहराव हो गया है। इसी का झंडी दिखाने के लिए सांसद आज चित्तरंजन रेलवे स्टेशन पहुंचे थे, जो कि नहीं हो पाया। जिला सहित आसपास खबरें अपडेट रहने के लिए मेरे न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक शेयर और कमेंट करें। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए सांसद क्या कह रहे हैं, सुनिए। कुंभ एक्सप्रेस का ठहराव यहाँ पर सुनिश्चित हुआ है, उसी को लेकर मेरा यहाँ कार्यक्रम है। मैं सबसे पहले माननीय प्रधानमंत्री को और माननीय रेल मंत्री को मैं अपने ओर से बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देना चाहेंगे कि हमारा चित्तरंजन सा जगह पर जो है कुंभ एक्सप्रेस का ठहराव सुनिश्चित किया है। और साथ ही साथ हमारा और एक ट्रेन कल से जो चालू हुई है वो है आसनसोल हटिया भाया गिरिडीह होते हुए, उस ट्रेन का ठहराव भी हमारा चित्तरंजन में और जामताड़ा में सुनिश्चित हुआ है। तो मैं बधाई देना चाहता हूं। और साथ ही साथ इस कार्यक्रम में हमारे यहाँ पर उपस्थित हमारे जिला के अध्यक्ष, साथ में हमारे सुरेश राज जी वरिष्ठ नेता, कमल गुप्ता जी, हमारे मुकेश जी नगर अध्यक्ष, हमारे स्टेशन मास्टर सुरेंद्र जी, वरिष्ठ लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। और जिस तरह से यहाँ पर ट्रेन का ठहराव का तिथि तय हुआ था, लेकिन किसी कारणवश ट्रेन जो है 15 घंटा विलंब हो गई है। उसको लगता है कल 9 बजे ट्रेन जो है आएगी, तो टेक्निकल बात है, इसीलिए कि जो है आज नहीं हो पाया। उसी के लिए हम लोग यहाँ प्रेस वार्ता में यहाँ बैठे हैं और मैं जानकारी दे रहा हूँ। इस तरह करके यहाँ पर ट्रेन का ठहराव हुआ। और इसी तरह जामताड़ा में भी हमने जो है वंदे भारत ट्रेन का, मौर्या एक्सप्रेस का, विभूति एक्सप्रेस का, पूर्वा एक्सप्रेस का, ऐसे महत्वपूर्ण ट्रेन का हमने यहाँ पर कराया। और साथ ही पूरा लोकसभा में आप देखेंगे तो 18 से 20 ट्रेन का हमने यहाँ पर ठहराव कराने का काम किया है पूरा लोकसभा में। और उसी तरह आप देखेंगे कि हमारा रेलवे स्टेशन का अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत जो है आज 3 स्टेशन का हमारा कायाकल्प हो रहा है। तो मुझे लगता है कि इस तरह से मुझे 3 वर्ष काम करने का अवसर मिला और हमने काफ़ी रेलवे के क्षेत्र में काम किया है। मैं पुनः माननीय रेल मंत्री जी को और माननीय प्रधानमंत्री जी को मैं अपने ओर से बधाई और धन्यवाद देना चाहूँगा। पिछले दिनों झारखंड के सरकार के मंत्री बसंत सोरेन खुलेआम चैलेंज कर दिया बाबूलाल मरांडी को कि 14 लोकसभा में से कहीं से भी चुनाव लड़ें, मैं उनको बता दूंगा। देखिए, ये बाबूलाल मरांडी कहाँ है और जो बोला है वो कहाँ है, ये चीज़ सोचना चाहिए। और जिस तरह से उन्होंने बयान देने का काम किया है, हमारा बाबूलाल मरांडी जो है पूर्व मुख्यमंत्री, झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री रहे हैं, प्रदेश के अध्यक्ष हैं, सम्मानित नेता हैं, और इस तरह का टिप्पणी करना ये स्वाभाविक नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये जो है सिसियाई बिल्ली खम्बा नोचे के आधार पर हमको लगता है बयान, और जिस तरह से उन्होंने बयान किया है, हम तो कहेंगे कि आप झारखंड मुक्ति मोर्चा का सुपड़ा साफ होना तय है। पूरा जो है शिबू सोरेन का परिवार लूटने में लगा हुआ है, झारखंड के संसाधन को यहाँ लूटने में लगा हुआ है। और दिन और रात झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के कार्यकर्ता जो है ओवरलोडिंग गाड़ी, मछली की गाड़ी जो है यहाँ पर से पार करता है, और वो राजस्व झारखंड मुक्ति मोर्चा के खाते में जाता है और कांग्रेस के खाते में जाता है, सरकार का खाते में नहीं जाता है। ये लोग दिन रात जो है लूट खसोट में लगा हुआ है। कहा जा रहा है कि सोरेन परिवार का, खासकर शिव सोरेन परिवार का कुछ विधायक भाजपा के संपर्क में है क्या? नहीं, उसमें हम नहीं बता पाएंगे, उस तरह का कोई बात है नहीं। और इस
तरह का कोई सूचना नहीं, ये अफवाह है, कोई संपर्क में नहीं है। अब इन लोग का सरकार भी हमको लगता है कि जिस हिसाब से चला रहा है, अब जिस तरह से शिबू सोरेन का परिवार, हम तो बार बार इस बात में बोलेंगे, शिबू सोरेन जो है जेल गया, आरोप उन्होंने करी है, बहुत ऐसा कोयला घोटाला या बहुत सारे काम किए जिससे वो जेल जाना, और उसी का खून है हेमंत सोरेन, इसको भी जेल पड़ना पड़ा। तो ये आपको देखने को मिलेगा। क्या मैं कहता हूँ कि सुनील सोरेन कोई नदी का बालू बेचा है क्या? किसी का ज़मीन हड़पा है क्या? किसी आदिवासी को जो ज़मीन ठगने का काम किया है क्या? तो इस तरह करके आदिवासी के नाम पर जो है वह आदिवासी को ही लूटने का काम। भारतीय जनता पार्टी आदिवासी के लिए कितना ही है, महामहिम जो है राष्ट्रपति को बना दिया आदिवासी, हमारा भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया, बहुत ऐसे महत्वपूर्ण काम किया। लेकिन ये हम बता देना चाहते हैं, आज तक इन्होंने एक आदिवासी को, अपना परिवार के लोगों को, अपना पिताजी को छोड़ करके किसी आदिवासी को राज्यसभा का सदस्य तक नहीं बनने दिया। तो ये सोचने की ज़रूरत है, इसलिए कि ये आदिवासी के नाम पर अभी जो है बहुत जगह कभी जो है उसका भाई स्टेज में रोने लगता है, कभी उसका जो है भाभी जो है रोने लगती है। तो ये क्या नाटक है? आप कोई जो है देश के लिए लड़ाई करके आपने जेल नहीं गया है, आप गए हैं यहाँ के गरीबों का जो है ज़मीन लूट करके, यहाँ के संसाधन को लूट करके आपने जेल गया है। यहाँ देश के लिए आप जो है नहीं लड़ाई करके जेल गए। तो ये इस तरह करके ये लोगों का जो है लोगों को जो है इस तरह ठगने का काम कर रहा है। यही जो है इन लोग का शुरू से चला है। मैं तो